अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर फारूक एंड आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में जो है वो जो चीज़ें डिस्कस की वो ये थी कि क्या सॉफ्टवेयर्स और क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू हम ऑप्टिमाइज रिजल्ट ला सकते हैं एयरबीएनबी बुकिंग डॉट कॉम पे। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो ये कि किस तरीके से आप गुड रिव्यूज़ ला सकते हैं और किस तरीके से आप बैड रिव्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई गुड रिव्यूज लाने के लिए आपको वो सब चीज़ें करनी है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस की हैं। किस तरीके से आपने प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवानी है, किस तरीके से आपने उसको एडवर्टाइज करना है, किस तरीके की चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है, वो सब चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में। आपने उन चीज़ों को मद्देनजर नज़र रखना है और इंशाल्लाह ताला आपको गुड रिव्यूज़ आएंगे। ठीक है? जिस तरीके से आप उनकी चेक इन चेकआउट्स को हैंडल करते हैं, जिस तरीके से आप कस्टमर को अप्रोच करते हैं, किस तरीके से आप उसको रिप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप उससे बात करते हैं, किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने मेक श्योर करना है कि जितना प्रोफेशनल रह सकते हैं उतना आप प्रोफेशनल रहेंगे। ठीक है? अच्छा भाई, कोई भी नेगेटिव रिव्यू को आपने पर्सनल नहीं लेना है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपके 100% करने के बाद भी लोग आपसे खुश होंगे। देयर विल बी फ्यू पीपल जो आपसे खुश नहीं होंगे। आप उनको बेशक अपना 100% दे दें, आप चाहे उनको हर चीज़ दे दें, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होगा कि वो आपसे खुश नहीं होंगे। सो ऐसे में आपने मेक श्योर करना है कि आपने काम रहना है। आपने जो है वो क्या कहते हैं, किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर तो आप किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और आप उसको क्या कहते हैं, उसके रिमार्क को पर्सनल ले रहे हैं और या आप पे इम्पैक्ट कर रहा है पर्सनली वो, तो आपने बेसिकली मेक श्योर करना है कि आप उस वक्त रिस्पॉन्ड ना करें। 1-2 दिन रुक जाएं, जब आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएं तो आप उसको रिप्लाई कर देंगे। मैं उन कमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। देखें, हमारी नेचर है, मुझे आप गाली देंगे मैं शायद बर्दाश्त कर जाऊँ, मेरी शायद नेचर होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू रिटेलिएट। तो अगर आप उसको नहीं ले पा रहे हैं पॉजिटिव वे में, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वेट फॉर इट। लेकिन टाइमली फैशन में रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। आई वुड से कि इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये तो दिन रात का काम है, ये तो हर वक्त ये होगा। लोग शायद हर वक्त नेगेटिव बात करेंगे। भाई मुझसे अगर दिन में 10 लोग बात करते हैं तो एक कस्टमर नेगेटिव भी होता है और ये होगा। अक्सर औकात ये भी होगा कि पूरे पूरे हफ्ते नेगेटिव कस्टमर्स मिलते हैं। सो यू नीड पेशेंस हियर। जितना बर्दाश्त करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके बिजनेस के लिए बेटर है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर आप जो है वो टाइमली फैशन में उसको रिप्लाई कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अपने गुस्से को साइड पे कर दें, पर्सनल ना लें, उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, जब मैं कहता हूँ अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो क्या, उसका मतलब ये है कि आपने पैसिव एग्रेशन नहीं दिखाना है। आपने जो है उस पर कूद नहीं जाना है कि अच्छा भाई तुमने ये बात किया तो देखो मैंने ये तो किया हुआ था तो वाई आर यू कंप्लेनिंग। नहीं, उसके जो पेन पॉइंट है ना, जिस चीज पर उसको तकलीफ है, जिस चीज को वो मेंशन कर रहा है, बस आपने उसी पे एड्रेस करना है, आपने उसी पे बात करनी है। अगर आपकी गलती है, make sure you accept it and you tell him that you apologize and you will make sure that it doesn't happen again. You are going to tell him कि वो वापस आता है तो आप उसको अच्छी तरह ट्रीट करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि उसको डिस्काउंट देंगे। मतलब बहुत तरीके होते हैं। आपने उसको बेसिकली एग्रेशन के साथ डील नहीं करना है। आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो एग्रेशन है, जिस बात पे है, जो उसका पेन पॉइंट है, आप खाली उस पेन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। जब आप खाली उस पेन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे ना, वो कस्टमर मोस्ट प्रॉब्ली वापस आ सकता है, क्योंकि वो देखेगा कि भाई आप एहसास कर रहे हैं, आप केयर कर रहे हैं कि यार उसके लिए कि भाई उसको कहाँ तकलीफ हुई है। इवन दो अक्सर औकात आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप क्योंकि पिन पॉइंट कर रहे होंगे उसके पेन पॉइंट के ऊपर, तो वो ये अंडरस्टैंड करेगा और बोलेगा यार देखो चलो मैंने इतना तो बोल तो दिया है, इतना शायद बोलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन देखो यार ये इस चीज़ को लेके फोकस कर रहा है और मुझे उस पर बात कर रहा है, मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, मुझे मेक श्योर कर रहा है कि यार आइंदा ऐसा नहीं होगा, या आइंदा जो है वो
आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है? अच्छा, एक और बात आप मेक श्योर करें कि अगर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको पब्लिकली रिस्पॉन्ड करें। पब्लिकली रिस्पॉन्ड करने से ये होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस आता है। वो ये समझता है कि देखो यार, ये पब्लिक को बता रहा है, पब्लिक के सामने एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलती, या पब्लिक के सामने बता रहा है या आपको एड्रेस कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं। जब आप उसको पब्लिकली एड्रेस करेंगे ना, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी बात को सुनेगा, देखेगा, समझेगा, और इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इसने जो है मेरी बात को पब्लिकली एड्रेस किया है। चाहे वो नेगेटिव बात थी, लेकिन इसने पब्लिकली किया। हाँ, अगर वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है, अगर वो इस तरह बात कर रहा है कि भाई क्या कहते हैं, आपको लगता है कि वो पब्लिकली इस तरह बात नहीं होनी चाहिए है, तो देन आई वुड से कि उसको जो है वो आप पब्लिकली ना उसको जो है वो बात करें, बल्कि प्राइवेट में बात कर लें। और क्या कहते हैं, हर बिजनेस डैशबोर्ड होता है रिव्यू साइट्स के ऊपर ना, बिजनेस डैशबोर्ड होता है विच अलाउज यू टू रिस्पॉन्ड प्राइवेटली। ये एक चीज़ है जो मैं आपसे मेंशन करना चाह रहा था। ये मैंने लिखी हुई खास इसलिए थी क्योंकि यूजुअली मैं इसको यूज़ नहीं करता, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि बहुत सारी रिव्यू साइट्स हैं जहाँ पे बिजनेस डैशबोर्ड अवेलेबल होते हैं, और अगर ऐसी कोई बात हो जहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है लिमिट्स, तो आप इन डैशबोर्ड्स को यूज़ करके प्राइवेटली उनसे बात उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अप्रिशिएट देम फॉर डूइंग बिजनेस विद यू, अप्रिशिएट देयर फीडबैक। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप उसको प्राइवेटली वहाँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता सकते हैं, और उसको डील कर सकते हैं। अगर तो वो आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली, इफ ही इज़ नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, तो फिर आप उसको प्राइवेटली आ सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है कि आप जो है उसको पब्लिकली डील करें। मुझ में ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी को प्राइवेटली डील करना हो, इसलिए मैं बार बार पढ़ के आपको बता रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपके लिए लिखी थी स्पेशली कि अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या करेंगे, which is actually काफ़ी रिव्यू साइट से बिजनेस डैशबोर्ड्स होते हैं, so you can actually reply him over there। अच्छा, हाँ, जब भी आप ऑनलाइन रिव्यूज की बात करते हैं ना, तो जब भी आप वहां रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे ना, तो आपने कस्टमर को जहन में रखना है। वो यूं कि आपके रिव्यूज को देखते हुए जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो आपके पास आ सकते हैं। लोग देखेंगे, देखो यार ये प्रोफेशनल तरीके से बिहेव कर रहा है, इसको कंप्लेन की गई, उसने उसको फौरन एड्रेस किया, इन टाइमली फैशन उसको एड्रेस किया, उसकी तकलीफ जिस बात पे थी उस पे उसने खाली बात की, मेक श्योर किया कि उसको यहाँ तकलीफ ना हो, कॉम्पनसेट किया, व्हाटएवर। लेकिन जब अगला कस्टमर जो खाली वहां से गुजर रहा है, जो उससे रिव्यू को पढ़ रहा है, तो जब गुजरेगा तो देखेगा भाई कि अगर इसमें कोई खामी है भी, तो उस बात को एड्रेस कर रहा है, वो उस बात को रियलाइज कर रहा है, वो उस बात पे प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल रिप्लाई कर रहा है, तो इंक्लाइन हो जाते हैं कस्टमर्स आपकी तरफ आने के लिए। ये आजमाई हुई बात है। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स रिव्यू की बेस पे आते हैं और मुझे बोलते हैं कि आपके हम रिव्यू पढ़ के आए थे, बल्कि कुछ जगहों पे कंप्लेंट्स भी लिखी हुई थी, लेकिन हमने देखा कि आपने उसको इस तरीके से टैकल किया। बाकायदा कि बात करते हैं, मतलब आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन लोग आते हैं, बात करते हैं। जब वो चेक इन हो रहा होता है तो बताते हैं कि हम कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आपकी प्रॉपर्टी मिली। हर कस्टमर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो बात करते हैं। लास्ट बात, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। मेक श्योर करें हर रिव्यू को रिस्पॉन्ड करें, हर रिव्यू को, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो उसको बोलें वी अप्रिशिएट इट, वी अप्रिशिएट योर फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक। अगर किसी का गलत रिव्यू है, नेगेटिव आया है, तो उसको बोले भाई वी अपोलोजाइज, हम इसको बेटर करेंगे, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। मतलब आपने जो भी करना है, जो भी बोलना है, वो आपने बोलना है, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आपने रिस्पॉन्ड जरूर करना है। देयर शुडंट बी अ सिंगल रिव्यू दैट इज लेफ्ट अनअटेंडेड। तो आपको हर रिव्यू को रिस्पॉन्ड करना है, और चाहे वो नेगेटिव हो, फीडबैक हो। आई होप कि आप लोगों को ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज की बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके दोनों को डील किया जाता है। इंशाल्लाह ताला आई एम गोइंग टू सी यू वेरी शॉर्टली अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अल्लाह हाफिज़।